हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSU एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का था। उसमें कंप्यूटर सेक्शन में से जितने भी क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर सेक्शन के वो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप, सिक्योर एंड ईजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डाटा एंड कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। क्या कहता है, कौन सा इनमें से है जो चीप, सिक्योर और ईजीएस्ट तरीका है क्या करने का, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डाटा को स्टोर करने का, और उसे हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। तो ऑप्शंस हैं, स्टोर द डाटा एज फिजिकल रिकॉर्ड, स्टोर द डाटा इन क्लाउड, स्टोर द डाटा इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, स्टोर द डाटा इन लोकल सिस्टम। तो बताओ कौन सा है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टोर द डाटा इन क्लाउड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है किसी कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट के लिए ये कौन सी स्टेटमेंट है जो इनमें से वो ट्रू नहीं है, इज़ नॉट ट्रू कहा गया। ठीक है, ऑप्शंस हैं, इट ट्रांसफर्स डाटा टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, it fetches result from memory to output devices, it is a component of SMPS, it directs flow of data within CPU। तो क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ SMPS। तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंपोनेंट नहीं होता है SMPS का। तो ये क्या है, ट्रू नहीं है। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, then come to next question. Question है, a spurious computer program that replicates itself a swift pace is called। options हैं, trojan horse, bombs, worms या फिर cracks। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, दैट इज worms। इसे worms कहते हैं। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज FTP इन डाटा कम्युनिकेशन। ये हमने नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन किया है, नंबर ऑफ टाइम हमने इसकी फुल फॉर्म जो है वो की है। यहाँ पे भी हमें यही बताना है। FTP स्टैंड्स फॉर सिंपली, ऑप्शंस हैं, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रेसिंग प्रोसेस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्रामिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर? Then come to next question. What is the full form of JPEG with respect to image file formats? तो बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स या फिर जॉइंट फोटो एफिशिएंट ग्रुप। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो कौन कौन से एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस हमें गिवन है इन तीनों में ही जो है यहाँ का सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। सो 1, 2 एंड 3, दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीनों के तीनों जो है वो राइट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग MS Excel फंक्शंस इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस फ्रॉम अ सेल ऑब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, कौन सा है जो MS Excel में, इनमें से MS Excel का कौन सा ये फंक्शन है जो यूज़ किया जाता है किस लिए? एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। किसी सेल में से जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसे रिमूव करने के लिए कौन सा MS Excel का फंक्शन है जो यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं, LEN, ट्रिम, रिप्लेस या फिर स्पेस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, ट्रिम। क्लियर? Then come to next question. Question number 59 है, BIOS is the program which helps to initialize the hardware during computer booting process. What is the full form of BIOS? सिंपली हमसे पूछा गया है कि BIOS की फुल फॉर्म क्या है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, दैट इज़
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, then come to next question, what does ASCII stands for? American Standard Code for Information Interchange, American Standard Code for International Information, American Standard Computer for Integrated Information, American Standard Computer for International Interface। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर? Then come to next question. Which one of the following is called as primary memory of a computer? तो बताओ कौन सी है इसमें से प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की? रैम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, और ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज रैम। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज WWW स्टैंड्स फॉर? तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब मास्टर, वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD इज अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स, व्हाट डज SSD स्टैंड्स फॉर? इसकी फुल फॉर्म ही बतानी है हमें यहाँ पे भी। सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टोरेज स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव, या फिर सिंपल स्टोरेज ड्राइव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा है जो इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं विंडोज़, फ्री BSD, एंड्रॉयड, लिनक्स। तो राइट आंसर है विंडोज़ जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी मेमोरी का फीचर नहीं है? ऑप्शंस हैं, इट इज़ असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेस, इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, इट्स contents are lost once power is switched off, it is non volatile। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नहीं होती, वो वोलाटाइल मेमोरी है। सो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या है? ग्रुप्स को मैच करना है। मैच द फॉलोइंग ग्रुप। तो बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप बी में जो है उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स, वेट, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। फिर सर्च इंजन कौन है? गूगल। देन वेब ब्राउज़र कौन सा आ जाएगा इसमें से? ओपेरा, एंटीवायरस, अवास्ट। तो क्या बना हमारा आंसर? क्या आया? 1 का डी, 2 का ए, 1 डी, 2 का आ जाएगा ए, 3 का आ जाएगा बी, एंड 4 का आ जाएगा सी। ठीक है, क्लियर? ये हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नीचे करते हैं अब देखो क्या कौन सा है हमारा इसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? तो क्या है HTTP की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्विस्टेड पेयर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफ़र प्ले कार्ड, हाइपरलिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो फ्रेंड्स कौन सा है इनमें से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? दैट इज ट्रोजन हॉर्स। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर? तो यूनिट्स बताने हैं हमें, डिजिट्स पर सेकेंड्स, डिजिट्स पर लाइन। हमें यहाँ पे क्या है? प्रिंटर के यूनिट्स बताने हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर, सिंपली हमें प्रिंटर के यूनिट्स बताने हैं। लाइन्स पर पेज, पेजिस पर मिनट्स। ठीक है, तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेजिस पर मिनट। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following is a shortcut key to start a slideshow from the beginning in MS PowerPoint? ठीक है, कौन सी की जो है शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाती है स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन MS PowerPoint में? ऑप्शंस हैं हमारे पास F5, F3, F6 या फिर F8। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? F5 की जो है प्रेस की जाती है इसके लिए, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is our computer applications? Data processing, business transactions, video conferencing। तो ये सभी के सभी जो हैं क्या हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। सो ऑप्शन डी 1, 2 and 3 is the right answer of this question, ठीक है। Then come to next question, what is the function of control plus B इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस बी का क्या फंक्शन है? कंट्रोल प्लस बी कीज़ जो है शॉर्टकट, ये हम कब प्रेस करते हैं? जब हमें क्या करना होता है, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। सो देखो, इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर इन इटैलिक्स नहीं है नेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट, what is the full form of VPN with respect to networking? हमें बतानी है फुल फॉर्म VPN की। तो क्या है? वर्चुअल पीर नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअली प्रोटेक्टेड नेटवर्क। तो राइट आंसर है बी, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is referred as a process of training a computer system to make accurate predictions when fed data? तो कहता है कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए? कि प्रोसेसिंग, एक्यूरेट प्रोसेसिंग करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, कौन सा प्रोसेस है? मशीन लर्निंग, CPU लर्निंग, बूट स्ट्रैपिंग या फिर डाटा प्रोसेसिंग? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है मशीन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेज इज कॉल्ड एज? सबको पता है कंप्यूटर वायरस, ठीक है। जब काम कंप्यूटर में हम काम कर रहे होते हैं बिना हमारी मर्जी के ही वहाँ पे कुछ ना कुछ खुलता रहता है, अपने आप चलता रहता है, दैट मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ एन ईमेल क्लाइंट? कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर है जो ईमेल क्लाइंट है? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ 98, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्लियर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? ठीक है, तो आंसर शीट्स को चेक करने के लिए कहता है कौन सा डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आंसर शीट्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है। स्पेशली वाले कौन से आंसर शीट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को चेक करने के लिए। ऑप्शंस हैं बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, OMR दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Then come to next question, convert the below decimal value to its equivalent in binary। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना है बाइनरी डेसिमल नंबर हमें गिवन है, डेसिमल वैल्यू, कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट इन बाइनरी। 12 जो है डेसिमल नंबर हमें गिवन है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बनाओ कैसे करेंगे हम? हमारी सीरीज़ क्या है? 1 2 4 8 16। तो हमें क्या बनाना है? 12 बनाना है। 12 के लिए हम 16 नहीं ले सकते, 16 बड़ा है, सो 8 हम ले सकते हैं। 8 के नीचे हम लिखेंगे 1। 8 में हम कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 8 + 4 हो जाएगा 12। तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे? 0 0, ठीक है। सो क्या आया हमारा बाइनरी? 1 1 0 0। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। Then come to next question, which of the following are the main function of an operating system? इनमें से कौन से हैं जो मेन फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑप्शंस हैं मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क्स विच आर टू बी परफॉर्म्ड,
सेकंड है एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरियाज टू द सिस्टम एंड यूज़र प्रोग्राम्स एंड डाटा। थर्ड है कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने जो देखे तीनों के तीनों ठीक है। फोर्थ है असेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो ये नहीं हो सकता। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है हमारा जो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू ईमेलिंग। तो इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। IMAP इंट्रानेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंट्रानेट मैसेज एक्सेस पाथ, इंट्रानेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसमें कंप्यूटर सेक्शन के जो पूछे गए थे, तो जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।